बिहार के वैशाली में न्यू ईयर का जश्न 3 परिवारों के लिए मातम लेकर आया। पटना के पास वैशाली में जश्न के दौरान फायरिंग करने से एक थाना इंचार्ज समेत 3 लोगों को गोली लगी। घटना जुड़ावनपुर थाना परिसर में हुई। सूत्रों के मुताबिक जश्न में जुड़ावन बरारी पंचायत के मुखिया के पति ने जश्न के दौरान अचानक फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें थाना अध्यक्ष अनिल कुमार राय समेत 3 लोगों को गोली लगी। अस्पताल ले जाने के दौरान थाना अध्यक्ष समेत 2 की मौत हो गई, जबकि तीसरे को इलाज के लिए पटना में भर्ती कराया गया है। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता अमिताभ ओझा हमारे साथ जुड़ गए। अमिताभ, पूरी जानकारी दीजिए, कैसे और क्या हुआ? देखिए वंदना, ये घटना बिहार के वैशाली जिले की है और जहां का राघोपुर ब्लॉक पड़ता है और थाना है जोरावनपुर पीएस ओपी है टीओपी है, जहां पे थाना प्रभारी अनिल राय। और जो घटना जानकारी जो सामने आई है उसमें उसके अनुसार कल शाम में वहां पे एक जश्न चल रहा था और उसमें गांव के काफी लोग थे और साथ में वहां के जो वर्तमान मुखिया हैं उनके पति भी वहां पे आए हुए थे। और इसी दौरान जो पुरानी रंजिश वहां चली आ रही थी 2 गुटों के बीच में जमीन विवाद चला रहा था, जिसको सुलझाने का प्रयास अनिल राय ने पहले भी किया था। और इसी क्रम में जश्न के दौरान ही वहां गोलीबारी होती है और श्रीकांत राय जो वहां के मुखिया के पति उन्होंने फायरिंग की, जिसमें कि थानेदार जो अनिल राय हैं और साथ में 2-3 लोगों को गोली लगी है, जिसमें कि अस्पताल ले जाने के क्रम में अनिल राय और एक थाना परिसर के अंदर ही ये जश्न हो रहा था और क्या ये जो गोलीबारी हुई है इसके पीछे कोई साजिश है? देखिए जो घटना घटी है वो थाना परिसर के अंदर ही, इससे साफ होता है कि जो जश्न मनाया जा रहा था वो थाना परिसर के अंदर और जो इंस्पेक्टर का माफ करेंगे थाना प्रभारी का जो चैम्बर है उसके अंदर ही हो रहा था। क्योंकि घटना के बाद जब श्रीकांत राय जो वहां के मुखिया के पति हैं उन्होंने जो फायरिंग की है वो थाना के अंदर ही की है और बाहर में जब भागने की कोशिश करने लगे तो आसपास के जो लोग थे वो इकट्ठा होकर उन लोगों ने जो मुखिया के पति का विरोध भी किया और उन्हें वहां से भागना पड़ा। उनकी गाड़ी को आग लगा दी गई। लेकिन वहां पर जो हालात जो वहां पे थे, बाद में इस बात को वहां हटाया गया कि जश्न थाना के अंदर चल रहा था, लेकिन और इससे चलते वहां आग भी लगाई गई है। हालांकि मामले की जांच करने के लिए डीआईजी तिरहुत रेंज को वहां भेजा गया है, तो इस बात का भी पता करेंगे कि जश्न थाना के अंदर बन रहा था या बाहर बन रहा था। लेकिन इस घटना के बाद इलाके में काफी तनाव हो गया है, क्योंकि पहले से ही वहां 2 गुटों में रंजिश हो रही थी और जिसका समाधान निकालने का प्रयास अनिल राय द्वारा किया जा रहा था। लेकिन यहाँ भी एक चौंकाने वाली बात है कि थाना के अंदर आखिर कैसे जश्न मनाया जा रहा था। थाने के अंदर अमिताभ, ये जो गोलियां चली हैं और 3 लोगों को गोली लगी, इस बारे में क्या थाने में और जो पुलिस वाले मौजूद थे उनसे आपने बातचीत करने की कोशिश की? क्या कहना है उनका? देखिए फिलहाल इस मामले में कोई भी अधिकारी मुंह नहीं खोल रहा है, लेकिन इतना तो साफ है कि जो जिस तरह से गोलियां चली थी वो थाने के अंदर चली थी, क्योंकि थाने के अंदर जो दीवारें वहां से जो कारतूस हैं वो बरामद किए गए हैं। जो अधिकारी वहां मौके पर पहुंचे थे और ये काफी इंटीरियर का थाना पड़ता है, जिस वजह से अधिकारी को पहुंचने में रात हुई थी और सुबह एफएसएल की टीम इस बात की जांच करने के लिए गई है कि आखिर गोलियां कैसे चलाई गई थी, क्यों चलानी पड़ी। और साथ में जो श्रीकांत राय जो इस मामले में नामजद आरोपी बनाए गए उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास भी तेज कर दिए गए हैं। अमिताभ, आप अपनी नजर बनाए रखिए इस खबर पर। अपडेट के लिए आपके पास लौटेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।